नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस बार होली और रमजान एक ही महीने में है। 14 मार्च को जिस दिन होली का पर्व है उसी दिन जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी। पुलिस के लिए कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज हो जाता है, बड़ी चुनौती हो जाती है कि सांप्रदायिक सौहार्द के साथ साथ हिंदू और मुस्लिम समुदाय अपने त्योहार को शानदार तरीके से मनाए। लेकिन हाल के दिनों में ऐसा देखा जाता है कि पर्व के दौरान कुछ लोग एक्टिव हो जाते हैं जो कि असामाजिक तत्व होते हैं, जो कट्टरपंथी होते हैं। लिहाजा इस बार भी पुलिस ने कहीं ना कहीं बड़ी तैयारी की है, मॉनिटर किया है और साथ ही बड़ी प्लानिंग भी की गई है। उपद्रव फैलाने वाले तत्वों को मुख्यमंत्री योगी की ओर से चेतावनी दी जाती है क्योंकि योगी फोर्स पूरी तरीके से तैयार है। तो रमजान और होली को लेकर योगी पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। इस समय की बड़ी जानकारी है, रेलवे ट्रैक से लेकर सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, पुलिस बल को तैनात किया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इस समय की बड़ी जानकारी है। तो इस समय की बड़ी जानकारी है, ड्रोन से निगरानी की जाएगी, भ्रामक पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बड़ी जानकारी है। तो रमजान और होली को लेकर योगी पुलिस पूरी तरीके से तैयार है, योगी फोर्स तैयार है, अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती हो जाती है, सरकार के सामने बड़ी चुनौती हो जाती है क्योंकि रमजान और होली का महीना एक ही दिन हो जाता है। जिस दिन होली का त्योहार मनाया जाएगा उसी दिन जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी की ओर से बड़ा प्लान तैयार किया जाता है। पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार चीजों को देखा जाता है, समझा जाता है और संदेश क्लियर है, उत्तर प्रदेश में सब कुछ ऑल इज वेल होना चाहिए। होली रमजान एक साथ है, योगी का बड़ा ऐलान है और संदेश क्लियर है, अगर आपने उत्तर प्रदेश में उत्पात मचाया तो आपकी खैर नहीं है, बड़ी कार्रवाई आपके खिलाफ की जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी ने बड़ा ऐलान किया हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि होली और रमजान को लेकर बड़ा प्लान तैयार किया जाता है, चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाता है। क्योंकि हम देखते हैं होली के दिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अशांति पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूपी पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि यूपी पुलिस कितनी तैयार है, क्या कुछ प्लान तैयार किया गया है। रमजान होली को लेकर यूपी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी खुद चीजों को मॉनिटर करेंगे और पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी ने दिए हैं क्योंकि चुनौती कहीं ना कहीं बड़ी हो जाती है। रेलवे ट्रैक से लेकर सोशल मीडिया पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी और गड़बड़ी की अगर आशंका होती है तो पुलिस को भी तैनात किया जाएगा। रेलवे ट्रैकों की अगर बात करें, पुलिस की कई टीमें लगातार चीजों को मॉनिटर करेंगी। थाना प्रभारियों को रेलवे ट्रैक का नक्शा पास रखने के निर्देश भी दिए हैं ताकि कोई भी समस्या ना हो। त्योहारों को लेकर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर लगातार पुलिस की पैनी नजर है। एक बड़ा प्लान तैयार किया जाता है, भ्रामक पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तत्काल कार्रवाई की जाएगी, तुरंत कार्रवाई की जाएगी और साथ ही जो लोग भ्रामक पोस्ट करने का काम करेंगे उनके खिलाफ पुलिस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देगी। पत्थरबाजी की अगर आशंका होती है तो इसके मद्देनजर पुलिस सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पैनी नजर रखने के आदेश भी दिए गए हैं, यानी कि जहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं वहां पर पुलिस की पैनी नजर होगी। अधिकारियों को यहां पर तैनात किया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा और साथ ही मुख्यमंत्री योगी खुद चीजों को मॉनिटर करेंगे। चूंकि रमजान और होली एक ही दिन है, ऐसे में सरकार और प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती हो जाती है, बड़ी चुनौती हो जाती है। 24 घंटे चीजों को मॉनिटर किया जाएगा, समझा जाएगा, परखा जाएगा, मंथन किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा। रमजान और होली को लेकर
योगी पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। होली रमजान एक साथ, योगी का बड़ा ऐलान। डीजीपी प्रशांत कुमार से लेकर तमाम बड़े अधिकारी पूरी तरीके से तैयार हैं। हमने इससे पहले देखा मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, मंथन किया, चिंतन किया। होली और रमजान का त्योहार शानदार तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी लगातार एक्टिव हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ तमाम सहयोगी भी थोड़ी ही देर में जुड़ने वाले हैं। और ये तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुशील कुमार गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, मथुरा से बी नारायण और वाराणसी से पंकज जुड़े हुए हैं, अलीगढ़ से प्रदीप पुंडीर, संभल से फिरोज आलम, मेरठ से पंकज गुप्ता इस समय जुड़े हुए हैं। संभल से सहयोगी जुड़े हुए हैं फिरोज आलम। हमने देखा संभल को जिन लोगों ने सुलगाया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है, लेकिन अब प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती ये है कि रमजान और होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। क्या कुछ तैयारी की गई है, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से संभल इस समय चर्चाओं में है, जिस तरीके से नवंबर माह में बड़ी हिंसा होती है यहाँ पर, उसको लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। और बात करते हैं रमजान और होली जो एक साथ आ रही है, उसको लेकर भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अपनी कमर कस रही है। वहीं बात करेंगे जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण द्वारा और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार चौधरी द्वारा जो सीधा सीधा कहना है कि अगर कोई भी शरारती तत्व हरकत करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। वहीं सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर भी पुलिस की पैनी निगाह है। वहीं जिला अधिकारी द्वारा भी जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और पुलिस के जो पुलिस क्षेत्र अधिकारी हैं, उनको भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही वो लोग मोहल्ले वाइज और गांव वाइज भी लोगों से बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि किसी प्रकार का भी संभल के अंदर माहौल खराब ना हो। और अगर माहौल खराब करने वाले अगर हाथ आ जाएंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल लौटूंगा। प्रदीप पुंडीर इस समय जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अगर अलीगढ़ की बात की जाए, वहां पर हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। आबादी के लिहाज से अगर बात की जाए तो मुस्लिम आबादी कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाती है। वहां पर पुलिस प्रशासन कितना तैयार है? क्योंकि हमने मुख्यमंत्री योगी के आदेश को सुना। मुख्यमंत्री योगी का साफ तौर पर कहना है कि जहां पर मुस्लिम और हिंदू दोनों रहते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं यूपी पुलिस को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए अलीगढ़ को काफी संवेदनशील माना जाता है और जैसा कि आपने बताया कि हम जो आबादी है हिंदू और मुस्लिम की लगभग बराबर आबादी है, क्योंकि रमजान का महीना चला और ऐसे महीने में क्योंकि जुमे की नमाज जो है वो 14 तारीख को होगी और 14 तारीख को ही जो हिंदुओं का पर्व है होली है। दोनों को लेकर प्रशासन के द्वारा और जो स्थानीय जो अधिकारी है, पुलिस की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए, या जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि किसी भी तरह की हो और दोनों धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से, क्योंकि हिंदुओं के लिए होली त्योहार है, इसके अलावा मुस्लिम उनके लिए महीना चल रहा है और नमाज होनी है, तो इस पर लेकर जो धर्म गुरु है या मौलवियों से बातचीत की है प्रशासन ने और बाकायदा समझाया कि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा तत्व जो असामाजिक तत्व हो जो कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। और इसके अलावा प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर ड्रोन कैमरे आदि की मदद ली जा रही है। इसके अलावा जो एलआई है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है और तमाम जो लोकल स्तर के व्हाट्सएप ग्रुप है या जो सोशल साइट से जो स्थानीय मौलवी है, स्थानीय धर्म गुरु, उनसे भी लगातार प्रशासन जो है बातचीत कर रहा है कि कहीं किसी भी तरीके से कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे। अगर ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा प्रशासन ने, क्योंकि जो स्थानीय जो पर के जुमे की नमाज होती है, बड़ी कैमरों की नजर पूरी तरह निगरानी में रखा हुआ है और वहां लगातार पैदल मार्च भी किया जा रहा है और लोगों को समझाया भी जा रहा है कि आपका त्योहार है, आप मनाइए, लेकिन किसी दूसरे के त्योहार में व्यवधान न डाले, खलल न डाले। अगर ऐसा करा जाता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी और ऐसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जो कि नजीर बने। और ऐसा पहले भी देखने को मिला कि इस तरह की हरकत करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई की है।
तो ऐसा पहली बार नहीं है, क्योंकि इस बार रमजान का महीना और रमजान के महीने में जो जुमे की नमाज होनी है वो होली वाले दिन होनी है। इसको लेकर काफी सतर्कता जो है स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा बढ़ती जा रही है। जी ठीक है, लौटूंगा आपके पास। सहयोगी पंकज भी इस समय जुड़े हुए हैं। पंकज, अगर काशी की बात की जाए तो वहां पर तो 24 घंटे ही अलर्ट जारी किया जाता है, पुलिस प्रशासन मौजूद रहता है, लेकिन होली और रमजान को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? जी बिल्कुल, देखिए काशी की बात करें तो काशी बहुत ही संवेदनशील भी माना जाता है। हालांकि काशी में जो गंगा जमुनी की जो तहजीब, जिसके लिए काशी जो है प्रसिद्ध भी है, उसका भी काफी ख्याल रखता है। उसके बावजूद जिला प्रशासन चाहे बनारस की जो पुलिस कमिश्नरेट है उसकी बात कर लें, वो बेहद ही है और बेहद ही सक्रिय है। चाहे हम स्थानीय खुफिया इकाई की बात कर लें, चाहे जो केंद्रीय खुफिया तंत्र है वो भी सक्रिय है, और तमाम जो दोनों साधु संत हैं या जो मौलानाएं हैं उनको उनके साथ जिला प्रशासन की बैठक भी चल रही है। और सबसे जो है अपील भी की गई है किसी भी तरीके की कोई भी जो अफवाह ना फैलाएं और शांतिपूर्वक तरीके से जो है रमजान है या होली का जो त्योहार है वो मनाया जाए। उसको लेके देखिए, मैंने जैसे बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट के तमाम जो आला अफसरान हैं वो बेहद ही जो है गंभीर है, और उसको लेके तमाम जो बैठकें भी चल रही हैं। जैसा मैंने बताया कि ड्रोन से भी जो निगरानी की जा रही है। उसके बावजूद आप एक बात बताना चाहेंगे कि काशी के बारे में कहा जाता है कि काशी जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए बहुत जानी जाती है, मानी जाती है, और इसी बीच में जो है रंग भरी एकादशी भी पड़ेगी, साथ ही मशाने की होली भी होगी। उसको देखते हुए तमाम जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं वो भी बनारस में जो है तैनात किए गए हैं, और हर जो है गतिविधियों पे प्रशासन के द्वारा नजर रखा जा रहा है, जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से चलाने वाले हैं उसके पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए भी जो है अधिकारियों द्वारा जो है बराबर जो है निर्देश दिए जा रहे हैं अपने थाना अध्यक्षों को, थाना प्रभारियों को, इवन जो चौकी इंचार्ज है उनको भी कहा जा रहा है कि अपने चौकी क्षेत्र में आप जो है बराबर चेकड़मा करते रहें, और किसी भी जो ऐसी स्थिति न होने पाए जिससे जो है माहौल बिगड़े, उसका पूरा ध्यान रखें। बहुत ही चौकन्ना है प्रशासन, और शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरीके से रमजान है या होली का जो त्योहार बीत जाए उसके लिए प्रयास भी बनारस के जिला और पुलिस प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है पंकज, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, अगर काशी की अगर बात की जाती है, पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए जाते हैं, और साथ ही अगर होली की मुख्य तौर पे बात की जाए तो काशी कितनी तैयार है? वहां पर लोगों के अंदर आपने कितना उत्साह देखा? देखिए बिल्कुल, होली की बात करें तो होली को लेके काशी वासियों में खासा उत्साह है। जैसे मैंने बताया कि रंग भरी एकादशी हो, चाहे जो चिता की भस्म की होली खेली जाती है, उसको लेके लोगों के अंदर एक जिज्ञासा है। अब वो इंतजार कर रहे हैं उस पल का, जब रंग भरी एकादशी होगी, उसका चिता भस्म की होली खेली जाएगी, उसके बाद होली का जो है पर्व मनाया जाएगा, होली का त्योहार मनाया जाएगा। तो देखिए होली के पर्व की बात करें तो होली के पर्व में कई ऐसे भी जो मुस्लिम बंधु हैं वो भी उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और सूखा रंगीनी गीले रंग का भी जमकर वो प्रयोग करते हैं, जम के रंग खेलते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि काशी की जो गंगा जमुनी की तहजीब है वो सालों से चली आ रही है, और प्रशासन भी चाहता है कि किसी तरीके से कोई स्थिति जो है बिगड़ने न पाए, अनियंत्रित न होने पाए। उसको देखे तमाम दोनों पक्ष के लोगों से जो बात भी की जा रही है, उनको जो है समझाइश भी दी जा रही है। कुल मिला के काशी वासी उस पल का इंतजार कर रहे हैं, रंगभरी एकादशी का, चिता भस्म की होली का, उसके बाद जो होली जो आएगी उसका इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है, लौटूंगा आपके पास। पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरठ से सहयोगी हैं। पंकज, मेरठ की अगर बात की जाए वहां पर पुलिस प्रशासन कितना तैयार है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल बात करूं, क्योंकि जो आपके होली है और यानी जो जुम्मे की नमाज है दोनों एक साथी है, और उसको लेकर जो मेरठ पुलिस है लगातार जो है सुबह शाम सड़कों पर जो है फ्लैग मार्च कर रही है, और जो धर्म गुरु है उनसे जो वार्ता की जा रही है, क्योंकि दोनों जो जुम्मे की नमाज और उधर होली को इनको लेकर जो है अलर्ट जारी किया गया है कि कहीं तो है कहीं एक दूसरे के किसी बात को लेकर मन मिटाव ना हो। तो तमाम इन चीजों को लेकर जो धर्म गुरु है उनसे जो है बातें की जा रही है। जो पुलिस है लगातार जो है सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही है। जो सीसीटीवी है यानी कि जो सीसीटीवी रोड पर खराब पड़े हैं उनकी भी जो है मरम्मत कराई जा रही है, क्योंकि होली पर कोई हुड़दंग ना करे। तो इन तमाम सारी चीजों को मेरठ जो पुलिस है वो लगातार अलर्ट है और अपील कर रही है। सोशल मीडिया पर लगातार जो है नजरें गड़ाए हुए LIU को जो है एक्टिव कर दिया गया है। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। फिरोज आलम, मुख्यमंत्री योगी के आदेशों का कितना असर संभल में आपने देखा? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी का साफ तौर पर कहना है कि अगर
नमाज को अदा किया जाएगा तो शांतिपूर्ण तरीके से नमाज को अदा किया जाए, और साथ ही लाउड स्पीकर हटाने का आदेश भी दिया गया है। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात हैं, वहां की तस्वीरें कितनी खास हो जाती हैं? देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका जो आदेश पिछले दिनों ही आया था और लगातार संभल के अंदर उसका पालन कराया जा रहा है। वहीं जो मस्जिदों के इमाम हैं उनके द्वारा भी लगातार स्वयं ही वहां के लाउड स्पीकर हैं वो खुद उतारे भी जा रहे हैं, साथ ही कुछ जगह पर पुलिस ने भी उतरवाए हैं। साथ ही उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो उनका यही कहना था कि योगी जी का आदेश है उसको माना जाएगा, जो आवाज है उसको आवाज को उतना रखा जाएगा जिससे कि किसी को भी दिक्कत या परेशानी ना हो। तो जहां तक देखा जा रहा है संभल के अंदर, तो चाहे वो पुलिस का खौफ हो या योगी जी का आदेश हो, उसको माना जा रहा है। ठीक है प्रदीप, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, क्योंकि अगर अलीगढ़ की बात की जाए मुस्लिम आबादी अच्छी खासी वहां पर हो जाती है, एएमयू हो जाती है, और साथ ही वहां पर कई ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां पर कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी के आदेश के बाद क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल अलीगढ़ की बात की जाए तो जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि किसी भी धर्म स्थल पर जो लाउड स्पीकर ना लगे, तो उसी के आदेश के अनुपालन में तकरीबन 1 महीने पहले जितनी भी मस्जिद है शहर की, उसके आसपास के इलाकों की, सभी से लाउड स्पीकर तो हटवा दिए गए थे। फिलहाल कोई ऐसी मस्जिद नहीं है यहाँ पर कि लाउड स्पीकर पर अजान हो रही हो, लेकिन क्योंकि जैसा कि दोबारा से मुख्यमंत्री ने खासकर बात की है 14 तारीख को लेकर, क्योंकि उस दिन होली का पर्व है और उसी दिन जो है जुमे की नमाज अदा की जानी है, तो इसको लेकर जो आदेश जारी किया उसको अधिकारी अक्षर जो पालन करने में लगे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन की बात की जाए, पुलिस अधिकारियों की बात की जाए, तो तरीके से मॉनिटरिंग जो की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी इस पूरे संदर्भ को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश है, इसको लेकर तब लगातार तमाम जो धर्मगुरु बात की जाए, धर्मगुरुओं की अब बात की जाए मौलवियों की, तो इनसे लगातार जो है मीटिंग कर रहे हैं और इनको समझा रहे हैं कि किसी तरह की कोई भी कोशिश माहौल बिगाड़ने की ना करे। अगर कोशिश की जाती है तो बिल्कुल मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात की है तो वहां पर जरूर होली के दौरान पिछले साल कुछ छात्रों में मन बिठा हुआ था, लेकिन वो एएमयू का अपना एक प्रशासन होता है, उनकी एक अलग एक प्रोक्टर टीम होती है, तो वो लगातार ऐसे मामलों पर मॉनिटरिंग करती है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर की बात की है तो बाहर जो है लगातार प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है और पुलिस जो है फ्लैग मार्च निकाल रही है। इसके अलावा सीसीटीवी, ड्रोन कैमरे, इसके अलावा जो लोकल इंटेलिजेंस है उसकी भी सपोर्ट ली जा रही है, और जो तमाम धर्मगुरु है उनके साथ प्रशासन जो है लगातार बैठक कर रहा है और उनको जो गाइडलाइंस है सरकार के द्वारा उसको लगातार रिव्यू कराया जा रहा है। जी ठीक है पंकज, आपके पास आऊंगा। हिंदू समुदाय का क्या कुछ कहना है, मुस्लिम समुदाय का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, और साथ ही मंदिर प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारी की गई है? क्योंकि हमने देखा है कि होली वाले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी की ओर जाते हैं, रवाना होते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। काशी में होली के समय काफी अब भीड़ आने लगी है। बनारस के स्थानीय लोग तो रहते हैं, उसके अलावा हम बात करें तो देश के अन्य प्रांतों की लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं और उनकी पसंद बन रही है कि काशी में वो होली बनाए। तो उसको लेके मंदिर प्रशासन की तरफ से भी तमाम जो प्रबंध किए, जैसा मैंने पहले बताया कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर सीआरपीएफ तैनात रहती है, एलआईयू के जवान रहते हैं। उसके अलावा जो हम बात करें तो केंद्रीय खुफिया तंत्र वो भी रहती है, और साथ में पुलिस पीएससी की पूरी चौकसी वहां पे रहती है और ड्रोन से भी पूरी निगरानी की जाती है। तो मंदिर प्रशासन के द्वारा भी जो है प्रयास किए गए हैं तमाम तरीके के, कि जो रंग भरी एकादशी में जो काफी भीड़ उमड़ेगी वहां पे, तो उसको देखते हुए भी जो है पूरा चार्ट जो है तैयार किया गया है, किस तरीके से कहाँ से जो बाबा की जो चल प्रतिमा है वो बाबा के विश्वनाथ के धाम में जाएगी, उनके बगल में जो है वो रखी जाएगी, और उसको लेके जो भीड़ आएगी उसको किस प्रवेश द्वार से प्रवेश दिया जाएगा, सुरक्षा के क्या मानक सब जो तय कर लिए गए हैं। और कुल मिला के बनारस पूरी तरीके से तैयार है। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि बनारस का जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस कमिश्नरेट के तमाम आला अफसरान हो, चाहे सीपी की बात कर ले, ज्वाइंट सीपी, एडिशनल सीपी के साथ ही बनारस के जिलाधिकारी, मंडलायुक्त, वो सभी अधिकारी जितने बड़े अधिकारी हैं बेहद गंभीर हैं। और इसको लेके तमाम दोनों जो धर्मगुरुओं से, अगर हिंदू पक्ष से चाहे मुस्लिम पक्ष के धर्मगुरु संग तमाम जो बैठकी भी उनकी हो रही है कि कहीं से भी माहौल बिगड़ने ना पाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। और कुल मिला के काशी जो है पूरी तरीके से तैयार है, अधिकारी भी पूरी तरीके से एकदम चौकस है, चौकन्ना है। काशी भी तैयार है, उत्तर प्रदेश भी तैयार है, उत्तर प्रदेश सरकार भी तैयार है और यूपी पुलिस भी तैयार है। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए।